हेलो प्यारे मित्रों एवं दरभंगा वासियों। बिहार का एक ज़िला है और ये पांचवा बड़ा ज़िला है बिहार का दरभंगा। तो दरभंगा वासियों, आज मैं ज़रूरी जानकारी में आपके लिए दरभंगा का पूरा विवरण लेकर आया हूँ। काफ़ी दिनों से मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, सर्च कर रहा था, तब जाकर हमें ढेर सारी सामग्री मिली है और दरभंगा के बारे में हम आपको ज़रूरी जानकारी के तहत बताएंगे कि दरभंगा की शुरुआत, दरभंगा की स्थापना, ये सब के बारे में बताएंगे। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि दरभंगा का अर्थ क्या होता है। दरभंगा का अगर आप बांटो इसे, दरभंगा को थोड़ा संधि विच्छेद करके देखो तो द्वार और बंगा है। दरभंगा का अर्थ है द्वार प्लस बंगा, मतलब बंगाल के द्वार को दरभंगा कहते हैं। यहाँ से लोग बंगाल कोलकाता के लिए जाया करते थे और दरभंगा से ही लोग कोलकाता में पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन या अन्य तरह के काम धंधा ढूंढने के लिए जाते थे। इसलिए दरभंगा फेमस हुआ। दरभंगा में मैं बता दूं पूरे 1400 गांव है। दरभंगा में पूरे 1400 गांव है और बहुत सारे इसमें प्रखंड भी हैं। 1400 गांवों को लेकर दरभंगा बना है। बिहार का ये पांचवा बड़ा शहर है। क्षेत्रफल में क्षेत्र देखें तो ये मिथिलांचल में आता है, यानी कि मिथिला नगरी में का ये सबसे बड़ा शहर है और मधुबनी से भी ये बड़ा शहर है। अगर आप इसके भारत के विभिन्न जगहों से अगर इनकी दूरी को देखोगे तो दिल्ली से दरभंगा 1165 किलोमीटर है, मतलब 1165 किलोमीटर है। मुंबई से ये 1868 किलोमीटर है, यानी कि 1868 किलोमीटर है। पंजाब से ये 1544 किलोमीटर है, मतलब 1544 किलोमीटर है। इसकी स्थापना, दरभंगा राज्य की स्थापना 1 जनवरी 1875 को माना जाता है। ये अंग्रेजों ने किया था। 1 जनवरी 1875 की स्थापना इसलिए मान लिया गया। हालांकि यहाँ पर वर्षों और सदियों से दरभंगा महाराज का राज रहा है और यहाँ पर दरभंगा नगर निगम है और दरभंगा के सभी कार्यों को दरभंगा के नगर निगम देखते हैं, जल, पानी, नाली इत्यादि का। दरभंगा की संस्कृति मिथिला है। यहाँ पर मिथिला पेंटिंग अर्थात जो मधुबनी पेंटिंग के नाम से फेमस है वो आपको दरभंगा में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मधुबनी से बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है दरभंगा। जनसंख्या देखा जाए तो 2011 में जनगणना हुई थी और उसी का ऐलान किया गया था। तो दरभंगा का आबादी 2011 के अनुसार 4,36,000 है 2011 में। 2024 है, निश्चित 10 लाख से तो पार कर ही गया होगा। दरभंगा का क्षेत्रफल 2279 वर्ग किलोमीटर है। ये किलोमीटर नहीं है, वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 2279 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। दरभंगा में क्या क्या चीज प्रसिद्ध है? दरभंगा का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है आम और मखाना। ये आम और मखाना जैसी चीजें जो दरभंगा में है कहीं नहीं है। शायद आम तो और भी जगह पर आपको मिल जाए, लेकिन मखाना जैसी चीजें सिर्फ दरभंगा में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। वर्तमान में अभी दरभंगा का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? वर्तमान में भी दरभंगा का सबसे अमीर व्यक्ति महाराजा कामेश्वर सिंह है। यहाँ पर बहुत सारे दरभंगा महाराज ने राज किया, लक्ष्मेश्वर सिंह इत्यादि, लेकिन अभी जो है वो कामेश्वर सिंह हैं। हालांकि उनका रहना उठना बैठना ज़्यादातर लंदन में होता है, क्योंकि इनका लंदन में भी घर है
और इसके अलावा ये पटना में भी है, और आज भी एक आज नामक अखबार है, वो भी इन्हीं का है। दरभंगा महाराज अभी भी कामेश्वर सिंह जी दरभंगा का सबसे अमीर व्यक्ति में गिने जाते हैं। हालांकि और भी अमीर व्यक्ति है, लेकिन कामेश्वर सिंह को अभी तक कोई भी पीछा नहीं कर पाया है। वर्तमान में सांसद लें तो यहाँ गोपाल जी ठाकुर हैं, बीजेपी के हैं। लिटरेसी रेट, साक्षरता क्या है, तो 80% दरभंगा की साक्षरता अर्थात लिटरेसी रेट है। फीमेल को देखा जाए तो महिलाओं की साक्षरता रेट लिटरेसी 73% है। सेक्स रेशियो, जो काफी चिंता वाली विषय है दरभंगा की सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि यहां पर 913 महिला है 1000 पुरुषों पर। अब आप जोड़ सकते हो कि 913 महिला 1000 पुरुषों पर है, तो ये सेक्स रेशियो चिंताजनक है, यानी कि बेटियां यहां पर कम हैं। अगर 913 बेटियां हैं 1000 लड़कों पर, तो 1000 बेटों पर, तो निश्चित तौर से कि 87 लड़कों की शादी नहीं होगी। 87 बेटों को दरभंगा में कमारे रहना पड़ेगा। तो यहां पर सभी दरभंगा वासियों को ध्यान देना है कि बेटी बचाओ और बेटी को पालो, पढ़ाओ, लिखाओ, ताकि हमारी बेटियां ही किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी जिला का भविष्य है। और दरभंगा जिला में सेक्स रेशियो कम होना बिल्कुल चिंता का विषय है, और हमें अपनी बेटियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। बेटियों की संख्या बढ़ने से घबराए ना, आप उसे जितना भी दहेज देंगे वो सारी उसके शिक्षा पर, पढ़ाई पर लगा दीजिए। आप देखोगे कि बेटियां कमाल कर रही है बेटों से, हर जगह वो आगे जा रही है। और मिथिला की जो बेटियां होती हैं दरभंगा की, वो काफ़ी सिंसियर होती हैं, काफ़ी ज़्यादा समझदार होती हैं। इसके अलावा अगर दरभंगा की धर्म को देखें तो यहाँ पर 2 मुख्य धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू और मुसलमान। वैसे आपको बौद्ध भी देखने को 1% मिल जाएगा, क्रिश्चियन भी 1 से 2% देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा आप और भी सभी धर्मों के लोग यहाँ पर हैं। दरभंगा का दर्शनीय स्थान कौन सा है, तो दरभंगा का सबसे बड़ा दर्शनीय स्थान है चंद्रधारी संग्रहालय। उसके बाद है दरभंगा किला, और दरभंगा महाराज का जो महल है, घर है, वो तो काफी फेमस है ही। श्यामा माई मंदिर काफी फेमस है, अहिल्या मंदिर काफी फेमस है, कुशेश्वर स्थान बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन ये दरभंगा से 22 किलोमीटर दूर है। दुर्गा स्थान है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, यहाँ का बंगाली टोला बहुत फेमस है। इसके अलावा यहाँ एक कैथोलिक चर्च है, वो भी फेमस है। LNMU को कौन नहीं जानता, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पूरे भारत में टॉप के स्थान पर है। यहाँ से पढ़े लिखे स्टूडेंट पूरे भारत और विदेशों में अपना तहलका मचा रहे हैं और कमाल कर रहे हैं। यहाँ के LNMU में एक से एक विद्वान, एक से एक पढ़े लिखे प्रोफेसर साहब आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दरभंगा में महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह म्यूजियम भी है, आप महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के म्यूजियम को भी आप देखने जा सकते हो। और दरभंगा में अब एक से एक ठहरने की व्यवस्था है। दरभंगा रेलवे स्टेशन है, जहां अब वो काफी सुंदर बना दिया गया है, काफी अच्छा है। दरभंगा के में 1400 गांव है, लेकिन दरभंगा के बाउंड्री पर गांव है, जैसे कि कंसी सिमरी है, या फिर बेलभद्रपुर है, कबिलपुर है, डरहार है, और छोटा सा शहर है दरभंगा से सटे हुए लहेरियासराय। लहेरियासराय में काफी चीजें फेमस है। दरभंगा के लोग भी कभी कभी लहेरियासराय में थानमल पालीराम और श्रीमान श्रीमती में कपड़ा खरीदने जाते हैं, क्योंकि ये फेमस दुकान है। इसके अलावा दरभंगा में अगर आपको कोई मार्केटिंग करना है, बाजार करना है सामान के लिए, तो आप दरभंगा टावर पर चले जाइए, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। दरभंगा में एक दोनार चौक है, दोनार चौक पे जाकर एक सरदार जी वहां पर प्याजी बेचा करते हैं। आप वहां से अगर आप एक प्याजी, जो प्याजी पकौड़े बनता है,
काफ़ी स्वादिष्ट है, आप खाकर देख सकते हो। दरभंगा में कई सिनेमा हॉल है, हालांकि आप जानते हो कि अब सिंगल पर्दे का तो जमाना ही नहीं रहा, मल्टीप्लेक्स सब आ गया है, एक से एक तकनीकी से, तो सिनेमा हॉल सब का इतना वैल्यू नहीं रहा। लेकिन हम लोगों को याद है कि बहुत ज़्यादा सिनेमा हम लोग देखा करते थे सिनेमा हॉल में। लाइट हाउस, नेशनल, कल्पना, सोसाइटी, उमा सिनेमा हॉल सब थे यहाँ पर। शायद ये सब अब एक इतिहास बनकर रह गया है। लेकिन ये सब कुछ होटल ठहरने के लिए आपको एक से एक मिल जाएगा। दरभंगा में इतने दर्शनीय स्थान हैं कि आप पूरी दुनिया घूमना भूल जाओगे। इस एक जगह पर आकर के आपको चर्च से लेकर, मंदिर से लेकर, मस्जिद से लेकर हर एक तरह की चीज़ें देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दरभंगा के अगल बगल, बीच से तो नहीं, दरभंगा के अगल बगल से कमला, बलान, कोसी इत्यादि नदियाँ निकलती हैं जो दरभंगा को काफ़ी समृद्ध बनाती हैं, क्योंकि इन नदियों में बाढ़ आती है, उनसे नई मिट्टियाँ आती है और उन मिट्टियों से खेतों को उपजाऊ शक्ति मिलती है। इसके अलावा दरभंगा में एक बहुत बड़ा कहावत है कि धन दरभंगा दोहरी अंगा। मैंने भी बचपन से सुनते आए हैं, धन दरभंगा दोहरी अंगा का मतलब है कि अगर दरभंगा नहीं होता तो आपको दूसरा कमीज भी नहीं होता, क्योंकि दरभंगा एक ऐसा स्पॉट बन गया है, और पहले भी था, जहां आप नौकरी, पेशा इत्यादि के लिए जा सकते हो, काम धंधा ढूंढ सकते हो, और काम धंधा मिलेगा तो आपको आमदनी मिलेगी, और जब आमदनी मिलेगी तो आपको दूसरी कमीज, दूसरा पैंट, दूसरा शर्ट तो आएगा ही आएगा। और भी दरभंगा में काम करके लोग काफ़ी समृद्ध हो रहे हैं, और गांव जितने भी दरभंगा के आसपास गांव हैं, उन गांवों के लोग भी दरभंगा में अपना मकान खरीदते हैं। एजुकेशन में होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल से लेकर के बहुत सारे पब्लिक स्कूल हैं जो काफ़ी फेमस हैं, और उनमें लोग पढ़ाई करते हैं और अच्छी पढ़ाई होती है। इसलिए गांववासी सभी भी अब दरभंगा में जाकर अपना वहां पर डेरा रेजिडेंस लेकर और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये था हमारे दरभंगा की कहानी, दरभंगा का विवरण। दरभंगा में जब भी जाइएगा तो आप ध्यान रखना कि दरभंगा स्टेशन पर उतरना है, और वहाँ से उतरकर आप या तो किसी होटल में ठहरने की व्यवस्था करें, अथवा अगर आप गांव घर का आनंद लेना चाहते हो तो आप किसी भी गांव वाले को वहाँ पर, या किसी ऑटो रिक्शा वाले को कहोगे कि मुझे किसी गांव में ठहरना है, तो निश्चित तौर से आपको गांव ले जाएंगे और गांव में ठहरा कर आपकी सभी मेहमान नवाजी का ध्यान रखेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, एक बार दरभंगा जरूर जाएं, यहाँ टहलें, यहाँ घूमें और यहाँ का आनंद लें। कैसा लगा दरभंगा के बारे में मैंने जो विवरण दिया? अगर ये दरभंगा के बारे में विवरण आपको अच्छा लगा तो कृपया हमें कमेंट दें। हाँ, मानता हूँ मेरा कि कई जगह गलती तो हुई ही होगी, और मैं दरभंगा पार्ट 2 जब बनाऊंगा तो आप जो भी गलती हमें बताओगे कमेंट में, उस सारी गलतियों को मैं पार्ट 2 में सुधार कर लूँगा। जितनी भी जानकारी मेरे पास थी वो कैसा लगा जरूर बताना। जय हिंद, जय मिथिला, आनंद रहें, खुश रहें।